विभिन्न भत्तों से संबंधित प्रावधान। पूर्णतः करमुक्त भत्ते। एक कर्मचारी अपने नियोक्ता से अनेकों प्रकार के भत्ते प्राप्त करता है। इन भत्तों के संबंध में विस्तृत प्रावधान आयकर विधान एवं लेखे में दे रखे हैं। हम आज इस टॉपिक के अंदर पूर्णतः करमुक्त भत्तों से संबंधित प्रावधानों को पढ़ेंगे। ये विशिष्ट प्रकार के कर्मचारियों के लिए पूर्णतः करमुक्त होते हैं और इन भत्तों में सबसे पहला भत्ता है विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस। ये विदेशी भत्ता जो पूर्णतः करमुक्त होगा उसके लिए दो कंडीशन आवश्यक है। पहला ये कि जो कर्मचारी है वो भारतीय नागरिक हो। दूसरी कंडीशन, कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी हो। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है और वो भारतीय नागरिक है तो उसे ऐसे भत्ते जो भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होते, यानी केवल विदेश में सेवा प्राप्त करने पर ही प्राप्त होने वाले जो भत्ते हैं वो विदेशी भत्ते हैं। और वो सभी विदेशी भत्ते, वो सभी फॉरेन अलाउंस ऐसे कर्मचारी के लिए जो भारतीय नागरिक है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है उसके लिए पूर्णतः करमुक्त होंगे। विदेशी भत्ते गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए करमुक्त नहीं होंगे तथा जो विदेशी नागरिक हैं यानी भारतीय नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी विदेशी भत्ते करमुक्त नहीं होंगे। यानी पूर्णतः करमुक्त भत्तों में विदेशी भत्ता यानी फॉरेन अलाउंस भारतीय नागरिकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेश में सेवा करने पर प्राप्त होने वाले ऐसे भत्ते जो भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होते पूर्णतः करमुक्त होंगे। ये करमुक्ति केवल सरकारी कर्मचारियों को और भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगी। गैर सरकारी कर्मचारियों और विदेशी नागरिकों को ये करमुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यानी हम जो आज पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है पूर्णतः करमुक्त भत्ते, और ये पूर्णतः करमुक्त भत्ते विशिष्ट प्रकार के कर्मचारियों के लिए ही करमुक्त हैं। और इसमें हमने पहला भत्ता पढ़ा है विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस। इसमें विशिष्ट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। और दूसरी कंडीशन है इसकी करमुक्ति के लिए वो भारतीय नागरिक हो। दूसरा भत्ता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। इनके न्यायाधीशों को जो भी भत्ते वो प्राप्त करते हैं वे सभी भत्ते पूर्णतः करमुक्त होंगे। यानी यहाँ पर विशिष्ट कर्मचारी है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इनको प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं। और ये है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1954 की धारा 22A(2) के अनुसार। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको सभी प्रकार के प्राप्त भत्ते पूर्णतः करमुक्त होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, फुल्ली टैक्स फ्री होंगे। और इसमें अगला भत्ता है संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से प्राप्त भत्ता पूर्णतः करमुक्त होगा। अगला भत्ता है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त होने वाला वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तथा नियामक व्यय भत्ता, सम्पटरी अलाउंस पूर्णतः करमुक्त होंगे। यहाँ पर विशिष्ट कर्मचारी है
संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान सदस्य। इनको यदि वाहन भत्ता प्राप्त होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो वो पूर्णतः कर मुक्त होगा। और इनको नियामक व्यय भत्ता प्राप्त होगा, सम्पटरी अलाउंस, तो वो भी पूर्णतः कर मुक्त होगा। और इसके अलावा सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों और प्रोफेसरों को प्राप्त होने वाले भत्ते नियुक्ति से 2 वर्षों तक पूर्णतः कर मुक्त होंगे। यहाँ पर विशिष्ट कर्मचारी हो गए हैं सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापक व प्रोफेसर। इनको जो भी भत्ते इनकी नियुक्ति के प्रथम 2 वर्षों में प्राप्त होंगे वो सभी कर मुक्त होंगे। यानी हमने पूर्णतः कर मुक्त भत्तों के संबंध में जो प्रावधान देखे हैं उनमें विदेशी भत्ता, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त भत्ते, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संस्थान से प्राप्त भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्राप्त वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तथा नियामक व्यय भत्ता, सम्पटरी अलाउंस पूर्णतः कर मुक्त होंगे। इसके अलावा सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों और प्रोफेसरों को नियुक्ति के प्रथम 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होंगे। यहाँ पर U/S का मतलब है अंडर सेक्शन, यानी धारा 10(7) विदेशी भत्ते अंडर सेक्शन US अंडर सेक्शन धारा 10(7) के अंतर्गत कर मुक्त होते हैं। भारतीय नागरिक के लिए और केंद्र सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए विदेशों में सेवाएं देने पर प्राप्त होने वाले वो भत्ते जो भारत में सेवा देने पर प्राप्त नहीं होते। अगले वीडियोज में हम भत्तों से संबंधित अन्य प्रावधान पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में हम मकान किराया भत्ता व मनोरंजन भत्ते के संबंध में विस्तार से पढ़ चुके हैं। भत्तों से संबंधित हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे पूर्ण रूप से कर योग्य भत्ते, अंशतः कर मुक्त भत्ते और निश्चित सीमा तक व्यय किए गए राशि तक कर मुक्त भत्ते। इन सब भत्तों को हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आप देखते रहें सभी वीडियोज को नियमित रूप से। यदि आप नियमित रूप से सभी वीडियोज को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे प्राप्तांक प्रतिशतों के साथ उत्तीर्ण होंगे। देखते रहिए आप सभी वीडियोज को नियमित रूप से। और यदि कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उसे आप टिप्पणी के रूप में या कमेंट्स बॉक्स के रूप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर भी आप सब्जेक्ट से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई सवाल या उदाहरण समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियोज मैंने आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित तैयार किए हैं, आप इनको संबंधित विद्यार्थियों को शेयर भी करें। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो आप इसकी सदस्यता लें, इसे सब्सक्राइब करें। आपके शेयर करने से अधिकांश विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे और अच्छे प्राप्तांक प्रतिशतों के साथ उत्तीर्ण हो सकेंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।